जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आयशा बिनते आसिफ, आपकी होस्ट प्रोग्राम शुआए उम्मीद से, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ वोकल। नाजरीन, भारत और चीन के माबैन जिन वजूहात पर कशीदगी पैदा हुई और वो इस कदर बढ़ी कि आज दोनों ममालिक जंग के दहाने पर आ पहुँचे हैं, वो तमाम वजूहात जिस बिना पर यह कशीदगी पैदा हुई उनको हम तफसीलन अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बयान कर चुके हैं, और इंशाल्लाह आज हम इस बारे में बातचीत करेंगे कि दोनों ममालिक में जंगी तैयारियां किस नौइयत की हैं, किस कदर संगीनी और संजीदगी है, किस किस्म के हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे, टारगेटेड एरियाज़ कौन कौन से होंगे और कौन से ममालिक इन ममालिक के एलाइज़ होंगे, और ये जंग किस तरह पाकिस्तान को कश्मीर और इसके मुतनाज़ा इलाकों के मुतल्लिक अपने अहदाफ के ताक़ुब में मदद करेगी। और आज इस बारे में डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है राना अवैस अहमद साहब, जो कि इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज टाइम दिया। जैसे मैं अभी जंगी तैयारियों का जिक्र कर रही थी, तो उस हवाले से पड़ोसी मुल्क से ये खबर है कि उन्होंने फ्रांस के साथ 36 राफेल तैयारों का मुआहिदा किया है, सौदा किया, जिसमें उनको पहली खेप के तौर पर 5 तैयारे मिले हैं। और ये 5 तैयारे लेके भारत ने अपने आप को जंगी मैदान का बेताज बादशाह तस्वुर कर लिया, और उसके कॉन्फिडेंस लेवल की इंतहा ये है कि उसने पाकिस्तान को धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। तो आपके इस बारे में क्या कमेंट्स हैं कि क्या ये भारतीय कमांडर एक दफ़ा फिर से फैंटास्टिक टी के ख्वाहां हैं, क्योंकि चाय तो वैसे भी महंगी हो गई है, और अगर एक दफ़ा फिर से इनकी मिग तैयारे पे आमद होती तो किसी ने चाय का नहीं पूछना था। तो आपका क्या ख्याल है? व्हाट आई बिलीव कि राफेल इज़ अ गुड चॉइस। यहाँ पे जो इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को धमकियाँ देनी स्टार्ट की, इनके चाइना से भी जो इश्यूज़ चल रहे थे, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें भी इनको काफ़ी उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इनकी सिर्फ ये खुशफहमी सिर्फ इस रफ़ायल की बुनियाद पर नहीं है, इनको अमेरिका की सपोर्ट भी बहुत हद तक हासिल है। साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिकन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वहाँ पर वो भेज दिए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें उसी को इंटरलिंक करती हैं। लेकिन मेरा इस बारे में अगर अपना मौक़िफ़ अगर बयान करूं तो वो ये है कि दहाइयों से ये मुल्क हमारा हमसाया रहा है, लेकिन इसे अभी तक इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि पाकिस्तानी फ़ौज वो फ़ौज है जो हथियारों के बजाय जज्बों से लैस होकर मैदान जंग में उतरती है। और भारत को ये मेरा पैगाम है कि वो हमें हरगिज़ वो फ़ौज समझने की गलती ना करे जो रात के अंधेरे में तो लाहौर जिम खाना में नाश्ते के ख्वाब देखते हैं, लेकिन सूरज निकलते ही वो दुम दबा के भाग जाते हैं। तो वैसा भी जो इंडिया और चाइना के दरमियान जो जंग है, इसके खतरात किस नहज पे पहुंच चुके हैं? आप इस बारे में क्या ख्याल है? दिस बैटल इज़ इन द कार्ड्स, क्योंकि इसमें सिर्फ चाइना और इंडिया इस टाइम इन्वॉल्व नहीं है, इसमें अमेरिकन भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, पाकिस्तान की भी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी हद तक हो चुकी है। तो ये काफ़ी हद तक ये जंग होती नज़र आ रही है, क्योंकि चाइना के नुकसान पहुँचाने के लिए और अमेरिका के इसके बेनिफिट्स इसके लिए बहुत हैं इस वॉर के। अच्छा, आपने अभी बैटल का वर्ड यूज़ किया है अपने जवाब के अंदर, तो क्या बैटल और वॉर सेम चीज़ नहीं है, या इसके अंदर कोई एक डिफरेंस है कोई? ये दोनों डिफरेंट है। बैटल होती है छोटे एक टाइम फ्रेम के लिए, इसमें कुछ दिन के लिए होगी। जो वॉर्स होती हैं ये लंबे टाइम फ्रेम के लिए होती हैं, सालों पे मुहित होती हैं। जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 है, वर्ल्ड वॉर 2 है, बैटल ऑफ ओहद है, बैटल ऑफ बदर है। उसको उनको जो छोटी जंगें होती हैं उनको हम ये बैटल्स कहते हैं, और जो वॉर्स होते हैं ये लंबे टाइम के लिए चलते हैं। तो अवैस साहब, ये जो दोनों ममालिक जो अब जंग के दहाने पर खड़े हुए हैं, इन दोनों ममालिक में जंग की तैयारियों को लेकर किस कदर संजीदगी है, किस नौइयत की जंगी तैयारियां चल रही हैं? संजीदगी तो काफ़ी हद तक है, क्योंकि इनकी मैंने इससे पहले बताया था कि अमेरिका के बहुत हद तक इसमें बेनिफिट्स हैं। तो अमेरिका इसी बात को मद्देनजर रखते हुए चाहता है कि इंडिया और चाइना की जंग हो, और इन्होंने अपने B-52 जो बॉम्बर्स हैं वो भी इन्होंने भेजी हैं अपने साउथ चाइना सी के अंदर। ताइवान के पास इनका एरिया है, वहाँ पे तकरीबन 1000 माइल्स के अंदर ये अमेरिकन जो वहाँ पे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स इन्होंने वहाँ पे ला के खड़े कर दिए हैं। तो इस वजह से इन्होंने ये सारा काम कर रहे हैं कि ये इंडल्ज करना चाहते हैं चाइना को वॉर के अंदर, ताकि एक दुनिया के अंदर ये अपना एक पर्सपेक्टिव बिल्ड कर सकें कि चाइना सरप्लसेस हैं जो ये वहाँ पे अटैक कर रहे हैं इंडिया के ऊपर, और ये दुनिया के लिए ख़तरा है। जो अमेरिकन की आदत भी है, जिस तरह ने इराक़ के साथ किया, उनके एटॉमिक वॉरहेड्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, ईरान के ऊपर पाबंदियाँ लगाई, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगा देते हैं, अफ़गानिस्तान के ऊपर इन्होंने अटैक किया। तो ये सेम उसी गेम के अंदर चाइना को इंडल्ज करना चाह रहे हैं। तो ये जंग होती नज़र आ रही है आगे। अगर ये चाइना यहाँ पे थोड़ा सा इसको अपने हवास ना खोए
तो ये चाइना को ये फंसाने में कामयाब हो सकते हैं इसमें। मतलब अमेरिका पूरी हवा दे रहा है इस जो चिंगारी को हवा का काम करे। अब जैसे आपने अभी बात की है कि जो अमेरिका है वो इंडिया के एक एलाई के तौर पे काम कर रहा है, मतलब पूरी तरह इंडल्ज है, उसको हेल्प आउट कर रहा है, तो ये चाइना के कौन कौन से एलाइज होंगे? क्या चाइना सबसे बड़ा एलाई जो यहाँ पे इस वॉर के अंदर वो पाकिस्तान है, क्योंकि हमारे जो लद्दाख वाला एरिया है उधर ऊपर सचिन वाली साइड आ जाएगी और इधर स्कर्दू वाली साइड, ये सारे की सारी इंडियन बॉर्डर्स के साथ हमारी अटैच है। और वैसे भी हम बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ, ऑलमोस्ट हमारी सारी की सारा बॉर्डर इंडिया के साथ है हमारा इस साइड से। तो पाकिस्तान और चाइना ये तो अलायंस ऑब्वियसली बनते नज़र आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इनके बगैर वहाँ पे लड़ना, जैसा 1962 के वॉर के अंदर चाइना ने पाकिस्तान को ये पेशकश की थी कि आप चाइना वाली साइड से आप अटैक कर दें तो हम आपकी हेल्प पूरी करेंगे, लेकिन हमने उस टाइम चाइना का साथ नहीं दिया। अमेरिकन के साथ कहने पे उन्होंने कहा था कि हम कश्मीर जो डिस्प्यूट है हम इसको बातचीत के ज़रिए हल करवा देंगे, तो वो नहीं हो सका था। अगर वो उस टाइम हम चाइना के साथ देते थे तो आज हम लोगों के पास कश्मीर सारा होता। फिर 1997 के अंदर 98-99 के अंदर जो कारगिल वॉर हुई है तब पाकिस्तान ने चाइना को ये ऑफ़र की थी 99 में, कारगिल वॉर जो हुई थी 98-99 में। तो ये उसमें पाकिस्तान ने फिर इनको दावत दी थी कि आप यहाँ पे हमारे साथ अटैक करें, तो उस टाइम चाइना ने इनको वहाँ पे निगेट किया था, इन्होंने उस वॉर में शामिल नहीं हुए थे। तो ये दोनों एक दफ़ा एक दूसरे को निगेट कर चुके हैं, लेकिन इस वॉर के अंदर ये इनका इकट्ठा होना इनकी मजबूरी बन चुका है, क्योंकि सीपैक के हवाले से बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन हैं और चाइना नहीं चाहता कि उसको किसी किस्म का नुकसान पहुँचे। जैसे आपने अभी कुछ एयरक्राफ्ट की बात की है, कुछ वेपन्स की बात की है, तो इस हवाले से ज़रा हमें ब्रीफ करें कि अगर ये किस तरह किस नोयत की होगी, या कोई एक स्मॉल स्केल बैटल होने जा रही है या कोई एक फुल स्केल वॉर होने जा रही है, और इनके वेपन्स किस किस तरह के होंगे, और अगर ये वॉर शुरू हो जाती है तो इसके एशिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स होंगे? बेसिकली इसमें अगर ये फुल स्केल बैटल वॉर होती है तो फिर तो ऑब्वियसली एटॉमिक वॉर होगी, क्योंकि 3 एटॉमिक वॉर जो पावर्स हैं आपकी, इंडिया भी एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान भी एटॉमिक पावर है, चाइना भी एटॉमिक पावर है। तो ये अमेरिकन भी साथ जब आ जाएंगे तो 4, और ऑब्वियसली जब अमेरिकन आएंगे तो ये नेटो को भी इंडल्ज करने की बीच में कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली ये एक वर्ल्ड वॉर 3 ही होगी फिर, क्योंकि जब चाइना के साथ जो इनके अलायंस हैं पाकिस्तान, रशिया और चाइना, ये तीनों एटॉमिक पावर है और सुपर पावर्स के अंदर इनका नाम आता है। रशियंस के पास तो एटॉमिक वॉरहेड्स भी बहुत सारे हैं। तो ये फुल स्केल वॉर जो होगी अगर ये हुई तो ये तो बिल्कुल ही सब कुछ ही ख़त्म कर देगी, एक कलेक्टिव सुसाइड ही होगी, वो कलेक्टिव सुसाइड बिल्कुल होगा। लेकिन अगर स्मॉल स्केल बैटल के हवाले से देखा जाए तो इसमें अमेरिकन ने अपने B-52 बॉम्बर्स इनके अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अंदर भेजे हैं अभी रिसेंटली, ये 2-3 दिन पहले इनके वहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर्स में आए हैं। और B-52 बॉम्बर्स जो हैं ये बहुत ही ख़तरनाक हैं और ये स्टेल्थ फाइटर्स हैं ये, और दुनिया के सबसे लेटेस्ट फाइटर्स हैं, और इसके जो इनकी प्राइस है वो ऑलमोस्ट $1.14 बिलियन एक एयरक्राफ्ट की वो प्राइस है। तो इन्होंने काफ़ी सारे अपने वो बॉम्बर्स इंडिया की हेल्प के लिए भेजे हैं, लेकिन इन्होंने शो ये करवाया है कि हम लोग इसको इंडिया के साथ मशक़ें करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमने इसको भेजा है। लेकिन इनका पीछे बैकग्राउंड में इनका पर्सपेक्टिव जो था, पिछले कुछ दिनों पहले इनकी एक एयरक्राफ्ट ने इनकी चाइनीज़ जो थी उसकी हदूद, उसके अंदर इनकी वो खिलाफवर्जी की थी, तो 30 या 37 सेकेंड्स के लिए इन्होंने चाइनीज़ से इनके रडार जैम कर दिए थे। तो अमेरिकन फिर फ़ौरन पीछे हट गए थे, इनको नज़र आ गया था कि इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो वो बिल्कुल वहाँ पे मफलूज होकर रह गए थे। ऑब्वियसली जब रडार आपका काम नहीं कर रहा तो आप बिल्कुल फारिग हैं। तो अब ये वहाँ पे बार बार पिन कर रहे हैं चाइना को ताकि इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया हो जाए, फिर ये जब आइडिया हो जाएगा तो उसको उस हिसाब से काउंटर करने की कोशिश करेंगे, सॉर्ट ऑफ उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया के पास अपने रफाइल इन्होंने भेजी हैं, चाइना ने अपने J-20 इनके स्टेल्थ फाइटर हैं, वो भी मोस्ट एडवांस फाइटर्स में से आते हैं, वो उन्होंने वहाँ भेजे हैं। पाकिस्तान ने अपने J-17 थंडर्स वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए हैं GB में, गिलगित बल्तिस्तान में। और जो चाइना है इन्होंने अपने जो काफ़ी सारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और एयरक्राफ्ट जो हैं जेट फाइटर्स हैं, ये इन्होंने इन एरियाज़ के अंदर डिप्लॉय किए हैं। इवन वहाँ पे भी इन्होंने अपनी बटालियंस वहाँ भेजी हैं नेपाल वाली साइड पे। तो इन्होंने काउंटर काफ़ी हद तक किया, लेकिन मेरे ख्याल से एक स्मॉल स्केल बैटल होगी, ये वॉर के चांसेस बहुत कम हैं। वो अभी आने वाले दिनों में ज़रूर होगी, जिस तरह हदीस के अंदर है एक जो वॉर होगी, होनी तो है वो, लेकिन किस टाइम होती नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल, लेकिन जैसे चाइना का जो एलाई है वो डेफिनेटली, जैसे आपने अभी पहले भी हमें बताया कि वो पाकिस्तान होगा, तो जब पाकिस्तान भी एक एटॉमिक पावर है, इंडिया भी और चाइना भी, तो क्या ये चांसेस इसके नहीं है कि ये एक फुल स्केल वॉर हो जाए? चांसेस बिल्कुल है, मैं यही बता रहा हूँ आपको, लेकिन अमेरिकन से बीच में इन्वॉल्व होंगे तो ऑब्वियसली ये इनको कोशिश करेंगे। अब ये तब होगा जब एक बंदा बिल्कुल फारिग हो गया और वो मरता क्या ना करता वाला हिसाब होगा, वो कहेंगे हम तो मर रहे हैं, अगले को मारो।
तो ये तब ये चांसेस हैं कि एटॉमिक वॉर होने के चांसेस बढ़ जाएं, लेकिन अभी सूरत हाल जिस तरह की एक स्टेट वैसे करने की नज़र स्मॉल स्केल बैटल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अमेरिका इसमें ये चाह रहा है कि चाइनीज़ को पीछे कर दे, जिस तरह उन्होंने इकॉनमी के ऑल ओवर द वर्ल्ड में टेक ओवर कर ली है। तो उसकी वजह से ये अमेरिकन बहुत ज़्यादा परेशान है, उनकी सुपरमेसी जो है वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का जो पेट्रो डॉलर है उस पर इन्हिसार ख़त्म होता जा रहा है। ये काफ़ी डिटेल लंबा टॉपिक चला जाएगा, क्योंकि जो ऑयल की पैदावार ख़त्म हो जाएगी, सब इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आ रहे हैं, कार्स, आपकी मशीनरी हर तरफ आ रही है। तो जो ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज़ हैं, पेट्रो डॉलर का जिनको मायदे हुए थे, तो डॉलर में उसमें पिटने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और जो अलायंस बन रहा है चाइना का, रशिया का, पाकिस्तान, टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे, और इसमें इवन जर्मनी वगैरह, जापान वगैरह भी इसमें शामिल, इस अलायंस में शामिल हो जाएंगे। तो ये ब्लॉक काफ़ी तगड़ा ब्लॉक होगा, तो इनको इस तरह काउंटर करना इतना इजी नहीं होगा। तो अमेरिकन यही चाह रहे हैं कि एक स्मॉल स्केल बैटल हो, उसमें ये कोशिश करेंगे इनको, चाइना को इंडल्ज करके इनको गंदा करें, और गंदा करके इन पर सारी पाबंदियाँ वगैरह लगा दें, ताकि चाइना की जो तरक्की है उसको रोका जा सके। इस वॉर का बैटल का मकसद बेसिक यही है, चाइना की प्रोग्रेस को काउंटर करना या रोकना। बिल्कुल। तो अब इस तमाम चीज़ों का एक स्मॉल स्केल बैटल होती है, वेपन्स कौन से यूज़ होंगे, एलाइज कौन से होंगे, इसका पाकिस्तान को किस तरह से फ़ायदा होगा कि वो कश्मीर और उसके जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ के मुतालिक जो उनके गोल्स हैं उनको वो किस तरह से अचीव करेगा, पाकिस्तान को इसमें किस किस्म की मदद मिलेगी इस जंग से? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 1962 के अंदर पाकिस्तान ने इनको निगेट किया था, 1999-98 कारगिल वॉर के अंदर चाइना ने हमें निगेट किया था। इस टाइम ये दोनों इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, इस दफ़ा ये दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। और पाकिस्तान इवन अभी जो नक्शा अपना बनाया था उसमें इन्होंने चाइना जो इन कश्मीरी पार्ट से उनको अपना हिस्सा दिखाया है। लेकिन आपने एक चीज़ उसमें नोटिस की होगी कि उस नक्शे के अंदर इन्होंने अभी जो डिस्प्यूटेड एरिया जहाँ पे लद्दाख वाला है और दूसरी चीज़ें हैं, उसमें इन्होंने पाकिस्तान ने उनको अपने अंदर शामिल नहीं किया। वो चाइनीज़ के कहने पे नहीं किया या किसी के कहने पे नहीं किया, वो आई डोंट नो, लेकिन उसमें इन्होंने डिस्प्यूटेड एरिया चाइना और इंडिया का फड्डा चल रहा है जहाँ पे उसको इन्होंने छोड़ दिया खाली, नहीं ऐड किया, उनको ऐड नहीं किया। लेकिन बाकी दूसरी साइड वाले एरियाज़ हैं, जम्मू कश्मीर सारा, उन्होंने जो भी एरिया से उन्होंने अपने वो ऐड किए हैं उस नक्शे के अंदर। अब पाकिस्तान की कोशिश होगी, अगर ये वॉर होती बैटल होती है तो पाकिस्तान आगे उसमें पेशरफ्त करे, अपनी पेशकदमी करे। पेशकदमी करने के बाद जो इन्होंने एरियाज़ अपने दिखाए हैं, जिस तरह इसराइल ने फ़लस्तीन के बहुत सारे एरियाज़ पे कब्जा किया, वो उसी तरह अपने नक्शे में दिखाते रहे और ऐसा ऐसा बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिश भी यही होगी कि पाकिस्तान इस जो बैटल से फ़ायदा उठाए, और फ़ायदा उठाने के बाद जो वो एरियाज़ हैं उसको अपने अंदर दम कर सके और शामिल कर सके, ताकि कश्मीर एक खुद मुख्तार और पाकिस्तान के साथ शामिल हो सके इंशाल्लाह। अभी जैसे अवैस साहब ने हमें बताया है कि ये जंग होती नज़र आ रही है, तो हम टारगेटेड एरियाज़ की बात करते हैं कि अवैस साहब हमें बताएं टारगेटेड एरियाज़ कौन से होंगे, कि अगर चाइना पहले हमला करता है, वो इनिशिएट करता है इस जंग पे, तो उसके टारगेटेड एरियाज़ कौन से होंगे, और अगर इधर से इंडिया की तरफ से इनिशिएट होता है तो उसके कौन से टारगेटेड एरियाज़ होंगे? इंडिया इस टाइम बेसिकली हर तरफ से घिरा हुआ है चाइना से। अगर आप बांग्लादेश देख लें, श्रीलंका देख लें, पाकिस्तान देख लें, और नेपाल देख लें, भूटान देख लें, हर तरफ से वहाँ पे चाइनीज़ बेसिस वहाँ पे वो बना चुके हैं। नेपाल की और इंडिया की आपस में काफ़ी हद तक वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पहले थी, लेकिन वो लिपुलख और वो दूसरा एरिया जो है काला पानी का एरिया, वहाँ पे इनके जो इश्यूज़ चले हैं तिब्बत वाली साइड पर रोड बनाने के वाले से, तो नेपाल भी इनके अगेंस्ट हो चुका है उन एरियाज़ को लेके, और वहाँ पर उन्होंने चाइनीज़ की मदद मांगी है। तो वो एरिया इनके पास आ जाएगा। फिर पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान का पूरा एरिया चाइना के पास है। बांग्लादेश में इनकी एक वहाँ पे पूरी बेस बनी हुई है, वहाँ पे पोर्ट के ऊपर। श्रीलंका के ऊपर इनकी बोट है। तो ये सारा का सारा इंडिया तो हर तरफ से घिरा हुआ है, इंडिया को तो चाइना किसी तरफ से भी अटैक कर सकता है। लेकिन चाइना का जो है, अगर ये इंडिया करते हैं तो इंडिया को भी जो मेन एरिया वो गालवान वैली में जहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हुई थी, लद्दाख वाला एरिया है, वहाँ पे इनके मीडिया के मुताबिक पेंगोंग की एक लेक है और डिस्पोंग का एरिया, यहाँ से चाइनीज़ पीछे नहीं हटे थे। लद्दाख में जो गालवान वैली है उसमें बफर जोन बनाया है, उसमें अगर वो 100 किलोमीटर अंदर गए या 50 किलोमीटर अंदर गए, वहाँ से 10-12 किलोमीटर पीछे आ गए, वो उसको बफर जोन बना दिया। तो वहीं पे इन्होंने जो बेसिस इनकी वहाँ पे गालवान वैली के अंदर इनकी बेस है चाइनीज़ की, इंडियंस की, उसमें इन्होंने अपने वहाँ पे ये अपने रफ़ायल भी वहाँ भेजी हैं। वहाँ पे इनके तेजा जो है वो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए इन्होंने भेजे हैं वहाँ पे, लेकिन तेजा इनका अपना इंडियन बिल्ड वो है एयरक्राफ्ट, लेकिन उसकी जो सलाहियत है वो पाकिस्तान के जो JF-17 थंडर है उसके मुताबिक इतनी ख़ास नहीं है। तो ये स्ट्रेटेजिकली तो इंडिया काफ़ी डाउनफॉल पर जाएगा अगर अमेरिका इनको अलाय नहीं करता, इनकी मदद नहीं करता, तो इनका इस वॉर के अंदर ठहरना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। जी नाजरीन, वीडियो आपने देखी और इस जो कि कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो थी, लेकिन हमने काफ़ी कोशिश की है कि इसमें आपको एक डिटेल्ड ओवरव्यू दे दें तमाम हालात व वाक़यात का, कि इस आलम दुनिया में क्या हो रहा है और अमेरिका क्यों चाह रहा है कि ये जंग हो, और अगर होगी तो पाकिस्तान को कश्मीर के हवाले से क्या फ़ायदा होगा और क्या क्या नुकसानात इसके हो सकते हैं, किस किस्म की एक जंग होगी। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम
अरब ममालिक का जिक्र करेंगे जिन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया, और इसराइल का जो ड्रीम है ग्रेटर इसराइल को परस्यू करने का, उसके लिए वो किस हद तक जा सकता है। और बीइंग अ मुस्लिम, चूँकि हमारा ईमान है और अहादीस के अंदर भी ये चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोट की है कि अगर जंग जो आखिरी होगी तो उसमें फ़तह मुसलमानों की होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको इस बारे में तफसीलन ब्रीफ़ करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपकी होस्ट आयशा बिनते आसिफ, कैमरामैन मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।